हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज मैं बहुत ही आसान जो है बारीक बुनाई का एक डिज़ाइन लेके आई हूँ। और यहाँ पे ये जो है मैं 2 कलर्स में बनाऊँगी। ये मैंने बेसिक कलर से जो है थोड़ा सा हल्का सा ये बॉर्डर बना के तैयार कर लिया है। आप किसी भी तरह से बॉर्डर बना सकते हैं। और बॉर्डर बनाने के बाद अभी देखिए मैं पहले 2 फाउंडेशन रो बनाऊँगी, उसके बाद 8 जो है पैटर्न की रोज़ बनाऊँगी। तो पैटर्न की जो 8 रोज़ होंगी उसमें से 4 दूसरे कलर से बनाएंगे और 4 जो है इसी जैसे बेसिक कलर की वूल है इसी से बनाएंगे। तो आपके पास अगर बची हुई बहुत सारी वूल हैं थोड़ी थोड़ी, तो आप जो है इस पैटर्न में जो है उनको यूज़ कर सकते हैं। और इस पैटर्न को जो अभी बना रही हूँ मैं, इसे किसी के भी प्रोजेक्ट पर आप आसानी से डाल सकते हैं, चाहे वो बच्चों के हों, जेंट्स के हों या लेडीज़ के हों या कोई और प्रोजेक्ट्स हों जैसे ब्लैंकेट्स वगैरह। तो चलिए अब देखिए, मान लीजिए थोड़ा सा मैंने बॉर्डर बना लिया है। बॉर्डर बनाने के बाद देखिए अब 2 पहले बेसिक रोज़ बना लेते हैं, फाउंडेशन रोज़। फाउंडेशन रोज़ बनाने के लिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद जितने भी फंदे हैं हमने सीधे सीधे बना लेने हैं। अब ये सैंपल बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे फंदे जो हैं ऑड नंबर में 21 बना रखे हैं। इस पर मैं ये सैंपल जो है पैटर्न जो है वो बनाऊंगी। तो फाउंडेशन रो 1 फ्रंट साइड, knit all the stitches। तो ये हमारी फर्स्ट फाउंडेशन रो हमने बना ली है। और अब सेकंड रॉन्ग साइड पे बनाएंगे। तो ये भी सिंपल है हमारी। पहला फंदा स्लिप करने के बाद हम सारे के सारे फंदे इस तरह से उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो ये है 2 हमारी जो है फाउंडेशन रोज जो हैं हमने बना के रेडी कर ली हैं। अब देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने जो है दूसरा धागा पहले से ही लगा लिया है। अब जो यहाँ पे अब हम इस कलर के धागे को लगा लेंगे। देखिए अब जब हम रो 1 बनाएंगे फ्रंट साइड पे, तो हम दूसरे कलर से लगा लेंगे। ये पहला फंदा हम सीधा ही बुन लेंगे और इसके बाद सारे के सारे फंदे हमने सीधे बुनने हैं इस तरह से। तो बहुत आसान ये पैटर्न है। जो बिगनर्स हैं वो भी इस डिज़ाइन को बहुत आसानी से उतार सकते हैं, क्योंकि आसान है, इजी है और फटाफट से बन जाता है। और ये जो डिज़ाइन है वो उभर के आता है। ये हमने पैटर्न की रो 1 दूसरे कलर के धागे से कंप्लीट कर ली है। और इसी कलर से अब हम इसी वूल से अब हम रो 2 भी बनाएंगे रॉन्ग साइड पे। पहला फंदा स्लिप करने के बाद सारे के सारे फंदे हम ऐसे उल्टे उल्टे बना लेंगे। ज़्यादातर रोज जो हैं इस पैटर्न में हमारी सिंपल सिंपल बनेंगी। तो देखिए रो 1 और रो 2 हमने इस तरह से बना ली हैं। पहली सीधी सीधी बना के, फिर दूसरी इस तरह से उल्टी उल्टी बना के। अब देखिए रो 3 हम बनाएंगे। अब रो 3 जब बनाएंगे तो हम ये बेसिक कलर लगा लेंगे। अब देखिए बेसिक कलर लगा लेंगे तो हम पहले एज स्टिच जो है हमारा वो हम सीधा बुन लेंगे और उसके बाद एक और फंदा हमने इस तरह से बुन लेना है। और अब देखिए अब हम क्या करेंगे। अब ये जो तीसरा फंदा नज़र आ रहा है इसे हम छोड़ देंगे सिलाई से और इसे इस तरह से निकाल देंगे। और ये जो बेसिक कलर का फंदा है इसे हम ऐसे उठा लेंगे और फिर इन दोनों धागों को इस तरह से ले लेंगे और यहाँ पे अब हम इन्हें इस तरह से सीधा सीधा बना लेंगे इस तरह से। और इसके बाद एक फंदा हमने सीधा बुनना है।
अब देखिए एच स्टिच को छोड़ दीजिए और ये वाला फंदा छोड़ दीजिए। जो हमने ये 2 फंदों पे डिज़ाइन डाला है, मतलब एक फंदा सीधा बुना है और एक फंदों पर हमने 2 फंदों को गिराकर जो है बेसिक कलर के धागे को उठा के तीनों जो फंदे हैं साथ में बुने हैं। तो इन्हीं 2 फंदों को हम रिपीट करेंगे। इसी तरह से हम सारे 2 फंदों पर डिज़ाइन डालेंगे। तो यहाँ पे एक फंदा हमने सीधा बुन लिया है और अब फिर से अब हम ये गिरा देंगे और ये इस तरह से उठा लेंगे तीनों, एक फंदा बेसिक कलर वाला और 2 धागे, ये इस तरह से। अब इन्हीं 2 फंदों को हमने रिपीट करना है। एक सीधा बुन लिया, एक ये इस तरह से आगे वाले फंदे को 2 बार इस तरह से खोल देंगे और ये इस तरह से उठा के हमने ये सीधा बुन लिया। तो अब फटाफट से कर लेते हैं। सीधा बुन लिया एक फंदा, उसके बाद एक फंदे पर हम इस तरह से खोल के से इस तरह से सीधा बुन लेंगे। ऐसे एक फंदा सीधा और एक फंदे पर इस तरह से हम डिज़ाइन डालेंगे, ये इस तरह से। यहाँ पे फिर से इसे ऐसे एक फंदा सीधा और एक फंदे पर डिज़ाइन डालेंगे। तो ये हमने रो 3 जो है वो इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए जैसे जैसे ये होता जा रहा है कंप्लीट, तो ये इस तरह से बनता जा रहा है। देखिए यहाँ पे जो है ये फंदा हमने सीधा बुनना है, ये ऐसे, और इसके बाद एक फंदा हम ये इस तरह से, ये ऐसे, ये इस तरह से कंप्लीट। ओह सॉरी, तो इसे हम कंप्लीट करते जाएंगे। ये 2 फंदों को खोल देंगे और ये इस तरह से बुन लेंगे। आगे वाला एक सिंपल, और फिर यहाँ पे ये 3rd लास्ट है। देखिए अब इस पर कर लेंगे हम ये इस तरह से, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे ऐसे। और लास्ट में देखिए 2 फंदे हैं, इन्हें हम सीधा ही बुन लेंगे, ये इस तरह से नज़र आएगा। और अब देखिए ये जो रो है हमारी 4th रो, ये भी हमारी बहुत आसान है। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उसके बाद पूरी सिलाई जो है हमने हर फंदे को इस तरह से उल्टे उल्टे बनाते जाना है और कंप्लीट कर लेना है। तो रो 4 हमारी ये इस तरह से बनेगी। तो 4 रोज़ जो है वो हमने बना ली हैं और अब हम नेक्स्ट 4 रोज़ बनाएंगे। तो देखिए ये पैटर्न जो है अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो ये उभरा हुआ बनता है। जब आप बनाएंगे तो देखेंगे ये उभर के आता है इस तरह से डिज़ाइन। तो अब देखिए अब हमने जो 5th रो बनानी है, 5th रो पे अब आप के पास अगर कोई और धागा बचा हुआ है तो आप यहाँ पे आप 5th और 6th रो को बना के उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं सैम्पल बना रही हूँ तो मैं यही धागा जो है लगा लूँगी और 2 धागों पर ही ये डिज़ाइन बना रही हूँ। तो अब 5th रो यहाँ पे देखिए पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, तो अब देखिए रो 5 यहाँ पे जैसे हमने रो 1 और रो 2 बनाई है वैसे ही हम रो 5 और रो 6 बनाएंगे। सारे के सारे फंदे जो हैं हमने इस तरह से सीधे सीधे बना लेने हैं। तो एज स्टिच जो है वो भी हम सीधा बना लेंगे क्योंकि हमारा जो कलर है वो चेंज हो रहा है यहाँ पे।
तो ये देखिए इस तरह से, ये बहुत ही आसान डिज़ाइन है। रो 5 रो 1 की तरह हम इस तरह से बना लेंगे। और रो 6 जो है, अब हम रॉन्ग साइड पे वो जैसे हमने रो 2 बनाई थी वैसे ही बना लेंगे। तो पहला फंदा कर लेंगे स्लिप, और उसके बाद सारे के सारे फंदे जो हैं इस तरह से उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो ये रो 6 हमने बना ली है। अब आते हैं रो 7 पे। अब देखिए रो 7 पे हम बेसिक कलर जो है उसको यूज़ करेंगे। तो ये हम इस तरह से सीधा बुनेंगे पहला फंदा। और देखिए पहले हमने जो है थर्ड रो पे जो है, ये जो दूसरा फंदा आता है उसको हमने सीधा बुना था, लेकिन अब हम इस वाले फंदे पर डिज़ाइन डालेंगे और उसके नेक्स्ट वाला जो है सीधा बुनेंगे। तो इस वाले फंदे को हम छोड़ देंगे और इसके ये 2 फंदे जो हैं हम निकाल देंगे। उसके बाद ये बेसिक कलर वाला फंदा जो है ये उठा लेंगे और इसके साथ हमने ये दोनों धागे जो हैं साथ में बुन लेने हैं, उसी तरह जैसे हमने रो 3 पे किया। उसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे, इस बार ऑल्टर कर देंगे थोड़ा सा डिज़ाइन। तो आप जैसे ये 2 फंदे बनाए हैं वैसे ही बनाएंगे सारे फंदे। तो ये खोल देंगे ऐसे और ये इस तरह से सीधा बुन देंगे, एक फंदा सीधा। तो देखिए बहुत ही आसान है ये डिज़ाइन बनाना। एक फंदा सीधा, तो इस तरह से हम जो है ये रो भी कंप्लीट करेंगे। सिर्फ इसी वाली रो पर जो है सिर्फ 2 रोज़ हमारी हैं जिन पे हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़्यादा बाकी रोज़ के मुकाबले में। तो रो 3 और रो 7 पे अगर आप कोई ऐसा डिज़ाइन ढूंढ रहे हैं जो जल्दी आपको समझ आ जाए और दिखने में उभर के आए और मल्टी कलर आप बना सकें उसे, या 2 कलर में बना सकें, और अगर ऐसा कोई पैटर्न ढूंढ रहे हैं जिसमें आप अपनी बची हुई ऊन को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये पैटर्न बिल्कुल परफेक्ट है उसके लिए। आप इस पैटर्न को बड़ी आराम से डाल सकते हैं। इस पैटर्न को आप अगर वीडियो को एक बार ही देख लेंगे थोड़ा सा ध्यान से, तो आप बहुत आराम से बना सकते हैं। तो ये अब सेकंड लास्ट फंदा आ जाता है, तो यहाँ पे कर लेंगे अब हम 2 ये निकाल दिए हैं और ये तीनों को हमने साथ में बुन दिया है। लास्ट वाला हम सीधा बुन लेंगे ऐसे, और अब लास्ट रो बना लेते हैं। तो ये तो हमने पहला फंदा स्लिप करने के बाद सारे की सारी उल्टी ही बनानी है, सारे फंदे उल्टे बना लेंगे हम इस तरह से। तो देखिए 8 रोज़ का पैटर्न है और सिर्फ 2 ही सिलाइयों पर डिज़ाइन पड़ना है, और बाकी 6 रोज़ आपकी फटाफट से आप बना सकते हैं। बेस्ट
चीज़ ये है कि इसमें आप अपनी बची हुई वूल को इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो अलग अलग कलर्स में हो या एक या दो बची हों। तो ये देखिए, ये हमने जो है 8 रोज़ जो हैं बना ली हैं, और ये डिज़ाइन ये देखिए ये उभर के आया हुआ है। ये आपको वीडियो में शायद ना क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये जो पैटर्न है बहुत ही प्यारा और उभर के आता है। अब इसी पैटर्न को थोड़ा सा मैं ऊपर और बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने थोड़ा सा और बना लिया था। तो ये देखिए बनने के बाद बहुत प्यारा लगता है, और एक बार जब आपके पूरे कार्डिगन पर पड़ जाएगा तो बहुत सुंदर लगने वाला है। देखिए बहुत ज़्यादा उभर के ये आता है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये एक बार बनने के बाद। और कलर्स जो हैं, जैसे कि मैंने बताया, आपके पास बचे हुए कलर्स वूल बची हैं अलग अलग कलर्स की, तो अलग अलग कलर से जब आप बनाएंगे ये वाली हर दो दो रो, तो देखिए मल्टी कलर में भी बहुत ज़्यादा निखर के आने वाला पैटर्न है। तो इस पैटर्न को मिस मत कीजिए। और अगर आपको कोई पैटर्न चाहिए बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए, मल्टी कलर्स में, 2 कलर्स में, तो आप इसको डाल लीजिए। और इसको सिंगल कलर में भी डाला जा सकता है, सिंगल कलर में भी बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। तो ये देखिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।